Hello, my dear learners. How are you? I'm fine. And today, we are going to discuss about the modern essayist. In modern essayist, I brought 4 essays, okay, on which we are going to discuss. जिसमें 3 सबसे most important जो मुझे लगे वो G.K. Chesterton, Hilary Belloc और A.G. Gardiner. ओके तो हम ब्रीफ में इनके बारे में डिस्कस करेंगे in this video. And if you will feel that this video is very helpful for you, then please subscribe the channel and please like. Okay, so let's start. First of all, G.K. Chesterton. He was born in 1874 and died in 1936. Okay, and his essays reveal an extraordinary range of mind. जो इनका ऐसे था मतलब ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एसेज लिखते थे ये मैंने आपको पहले ही बताया ये मॉडर्न एसेइस्ट हैं. ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे मॉडर्न में आते हैं ये. अब दूसरा पॉइंट है ये और एन एलोकेंट एंड प्रोवोकेटिव राइटर. ओके, ये इनकी स्टाइल है, मतलब ये किस तरह के राइटर रहे हैं इसके बारे में क्वेश्चंस में जनरली ऐसे ही पूछा जाता है कि इस तरह मतलब ऑथर के बारे में बहुत कम डिटेल होता है. ओके, उनके वर्क के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है. आजकल जितने भी पेपर्स आ रहे हैं तो वर्क मोस्टली पूछ लेते हैं, कब पब्लिश हुआ या इनका एरा क्या है. ठीक है, तो इनके 2 जो फेमस वर्क्स हैं वो हैं द यूज़ ऑफ डाइवर्सिटी एंड द ट्रिमेंडस ट्रिफल्स. ओके, अगर किसी भी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि ही वॉन्ट्स टू नो अबाउट दैम तो आई कैन मेक द वीडियो ऑल्सो. सो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. सो G.K. चेस्टरटन, इनके 2 वर्क हैं द यूज़ ऑफ डाइवर्सिटी एंड ट्रिमेंडस ट्रिफल्स, और ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोड से लिखते थे. बहुत ब्रिलियंट थे, इनकी जो स्टाइल थी बहुत ब्रिलियंट थी और ये सेल्फ कॉन्शियस थे एक्चुअली. ठीक है, तो G.K. चेस्टरटन कैसे थे, सेल्फ कॉन्शियस थे और ये इन्होंने 2 वर्क लिखे द यूज़ ऑफ डाइवर्सिटी एंड ट्रिमेंडस ट्रिफल्स. ओके, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं. हिलेरी बेलॉक. हिलेरी बेलॉक जो हैं ही वॉज बॉर्न इन 1870 एंड डाइड इन 1953. ही वॉज अ prolific essayist of the 20th century and he was a master of the simple taste, direct and homely manner and style. His range of mood, theme and subject is very much wide. Remarkable for his rapidity of movement, मतलब जो rapidity of जो उस समय का मूवमेंट था, जल्दी चीज़ों को करना. इसी तरह से जो भी इन्होंने वर्क लिखे, जैसे इनका एक वर्क है समथिंग नथिंग एवरीथिंग. ये वॉल्यूम ऑफ एसेज है एक्चुअली, तो आप याद कर सकते हैं समथिंग नथिंग फिर एवरीथिंग. ओके, फिर दूसरा इन्होंने वर्क लिखा द गुड वुमेन. थर्ड था इनका ऐसे ऑन चीज़. ओके, तो समथिंग नथिंग एवरीथिंग ये वॉल्यूम ऑफ एसेज है, द गुड वुमेन है एंड एसेज ऑन चीज़ है. ओके, तो ये इनके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हैं. अब हम आते हैं सबसे जो इन सब में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस A.G. गार्डिनर से पूछे जाते हैं. ठीक है, तो A.G. गार्डिनर वॉज बॉर्न इन 1865 and he died in 1946. He was a journalist and essayist of the school of Montaigne and Lamb. Okay, तो better known by his pen name Alpha of the Clock. ये आपने सुना होगा और ये क्वेश्चन आता है कि अल्फा ऑफ द क्लॉक के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा A.G. गार्डिनर. अब और ये एक पर्सनल एसेइस्ट थे. His style, इनकी जो स्टाइल थी that is very clear, very lucid and very flexible. Okay, बहुत ही आप इनकी स्टाइल को क्या कहेंगे, ल्यूसिड, क्लियर और फ्लेक्सिबल. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टाइलिस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, तो यहाँ पर इनके वर्क डिस्कस कर लेते हैं. द पिलर्स ऑफ सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर एंड द लीव्स इन द विंड. ओके, फर्स्ट इज द पिलर ऑफ द सोसाइटी, पेबल्स ऑन द शोर, लीव्स इन द विंड. ओके, तो ये थे मॉडर्न एसेइस्ट जिसमें A.G. गार्डिनर बहुत इंपॉर्टेंट हैं. G.K. चेस्टरटन से भी पूछ लेते हैं तो आप इन तीनों का अच्छे से कर लेंगे. ठीक है, तो एसेइस्ट में मॉडर्न में आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा. ओके, आई होप आपको ये मेरा एफर्ट समझ में आया होगा और आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी. जब भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप 1 मार्क इस वीडियो को देखने के बाद इजीली गेन कर सकते हैं.
एंड आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट यू कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को देख के आप नोट्स बना लें, ओके। तो जब आप रिवीजन देंगे, क्योंकि इतने सारे वीडियोस हम भूल भी जाते हैं, तो रिवाइज करते टाइम आपके लिए इजी हो जाएगा, ओके, कि ये थे और इनकी नोट वर्क क्या है और इन्होंने किस तरह की स्टाइल रही, इनका एरा क्या रहा, ठीक है। तो इट इज़ माई रिक्वेस्ट कि जो भी पढ़ रहा है, जो भी देख रहा है, नोट्स बनाए, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमें अच्छे से याद हो जाता है, ओके। सो दिस वॉज माई पर्सनल एडवाइस to my dear learners. So now I want to say bye bye. Have a nice day और healthy रहिए and be happy, be positive. Bye bye.